प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स वॉइस ऑफ पीपल। मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं स्मॉल वंडर स्कूल में, जहां पर सेक्टर 16-17 में, और वहां पर एक हुप्स एंड फिन्स एक एकेडमी है जहां पे बच्चों को रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, स्पोर्ट्स खिलवाए जाते हैं, जो सिखाए जाते हैं स्पोर्ट्स है। उसमें स्विमिंग है, उसके अलावा ट्रैकिंग है और बास्केटबॉल है। और यहाँ के बच्चे और कोच, डायरेक्टर सभी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि खेल आपको मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है और आपको पढ़ाई के लिए और ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं विवेक जी, उनसे बात करेंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? तो सर, कैसे इस एकेडमी की शुरुआत हुई और कितने टाइम से आप यहाँ पर कोचिंग दे रहे हैं? मैं आज से 6 साल पहले स्टार्ट किया था मैंने, 2017 में। ये 7वां साल है मेरा जी सर। और उस टाइम सिर्फ बास्केटबॉल करता था मैं। फिर उसके साथ मेरे को सहयोग मिला अतुल का। ओके। और फिर ये उस टाइम पूल तैयार हो रहा था, तो मन में ये था कि स्पोर्ट्स के लिए, अपने गेम के लिए, मेरा खुद का गेम बास्केटबॉल है। जी सर। मैं इस साल से नेशनल खेला हूँ और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैप्टन रह चुका हूँ। वेरी गुड। और उसके बाद फिर टीचिंग में जॉब की। टीचिंग की जॉब में इतना अप्रिशिएशन नहीं था जितना खुद के गेम के लिए कोई सेटिस्फैक्टरी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो वो जॉब छोड़ के मैंने फिर अपनी एकेडमी स्टार्ट की। यहाँ विनोद रोड़ा जी से ये मैंने जगह ली। जी जी। और सर ने मुझे पूरा सहयोग दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हुए आज मेरे पास नेशनल प्लेयर हैं। जी। तो जैसा कि आपकी जर्नी शुरू हुई, तो शुरुआत में कितने बच्चे आए आपके पास? शुरुआत में मेरे पास सिर्फ 2 बच्चे थे जी। 2 बच्चे थे। और आज अगर हम संख्या की बात करें तो कितने हो गए? आज मेरे पास रेगुलर जो बच्चे हैं वो 50 के प्लस हैं। ओके। और जो पूरे साल भर रहते हैं, और जो पीक सीजन मतलब टूर्नामेंट जब होती है तब तक 90 प्लस हो जाते हैं बच्चे। जी जी। और मेरा सबसे पुराना स्टूडेंट है जो आज भी मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ तेजस। यस। तेजस, तो आपने क्या सीखा यहाँ पर आके? क्या क्या सीखते हो? सबसे मेन तो जैसे स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन होता है जी, टीम वर्क होता है, जैसे बास्केटबॉल टीम गेम है ये तो ये मेन चीज़ थी, ये सीखी। तो जब आप स्पोर्ट्स में नहीं आए थे, यहाँ पर कोचिंग नहीं ले रहे थे और आप सिर्फ पढ़ ही रहे थे, और अब जब आप यहाँ पर गेम सीख रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो उसके दौरान आपकी पढ़ाई में आपको कितना बेनिफिट मिला है? बेनिफिट बहुत मिला है। जैसे शुरुआत में कम हो गया, फिर मैंने वापस स्पोर्ट्स शुरू की जी। तो अब मेरे करीब 10-15% बढ़े हैं। ओके। तो कैसा लगता है जब आप यहाँ से खेल के जाते हो, तो एक बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है, या क्या क्या महसूस करते हो आप जब गेम के बाद आप जाते हो घर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मज़ा आता है। हाँ। तो ये है तेजस। और आपका क्या पार्टिसिपेशन रहा है? कहाँ तक खेले हैं आप? मैं 2 बार स्टेट लेवल तक खेला। स्टेट लेवल तक। क्या अचीवमेंट रही उसमें आपकी? एक टाइम सेकंड। ओके। तो ये देख सकते हैं आपकी किस प्रकार बच्चे यहाँ पर अपने आप को मेंटल फिटनेस के रूप में भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ना केवल उनको फिजिकल फिटनेस मिल रही है, मेंटल फिटनेस भी मिल रही है। और अगर आप एजुकेशन के साथ साथ गेम भी करते हैं तो आपको आपकी एजुकेशन में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अतुल जी से बात कर लेते हैं, बास्केटबॉल के कोच हैं यहाँ पे। अतुल जी, स्वागत है आपका। तो क्या मतलब किस तरीके से आप कोचिंग देते हैं कि शुरुआत एक स्टेप कैसे स्टार्ट करते हैं जब एक बच्चा नया आता है? तो क्या प्रोसेस? बच्चा नया आता है जब हम बस सिर्फ बच्चे को ये दिखाते हैं कि भाई बच्चा, उसके अंदर कंफर्ट दिखाए। जी, ठीक है। कंफर्ट दिखाने के साथ साथ उनको सिंपल ड्रिल्स सिखाई जाती हैं। उसके बाद हम बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग, देन पासिंग, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हार्ड वर्क स्टार्ट होता है वो 1-1.5 महीने बाद स्टार्ट होता है। ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटा, कैसा लगता है यहाँ पर एकेडमी में आके? आपको अच्छा लगता है? क्या क्या सीखते हो आप यहाँ पर? खेलना। खेलना सीखते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। इसी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? IDDA में। तो यहाँ पर आके कोच साहब के साथ कैसा लगता है आपको? क्या माहौल मिलता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको क्या, कब से आ रहे हैं बेटा आप? अभी 2 साल हुए हैं। तो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गेम क्यों ज़रूरी है? वो गेम डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। ओके। और पढ़ाई में भी फ़र्क पड़ता है। थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं गेम खेल के बाद। घर पे जाते तो क्या डाइट लेते हो आप? जब गेम, सर ने कुछ डाइट बताई होगी आपको प्रॉपर, क्या ज़्यादा क्या करना है? दूध ज़्यादा पीना है, फ्रूट खाना है, या एग्स खाने? क्या आपकी डाइट क्या रहती है? दाल खानी चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है, वो खाया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एग्स खाने के लिए कहते हैं, लेकिन एग्स नहीं खाते हम। आप एग्स नहीं खाते हो तो फ्रूट्स ज़्यादा खाते हो? यस। काला चना भी खाते हो भिगो के उसको? बादाम, ये सब अखरोट वगैरह, ये चीज़ें सर्दियों में खाते हो? तो भिगो के गर्मियों में खा सकते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है बच्चे? प्रियांशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में हो गए। 5th में हो गए। यहाँ पर कितने साल से आ रहे हो? 2 साल से। 2 साल से।
कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है कि जब एकेडमी में आप, जब स्कूल में टीचर से आप सारा कुछ पढ़ के आते हो और उसके बाद घर से फ्री होके फिर यहाँ आते हो, तो कैसा महसूस होता है प्लेग्राउंड में? अच्छा महसूस होता है। तो आपको कौन से कोच साहब अच्छे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? अतुल सर। अतुल सर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, विवेक सर नहीं लगते? लगते हैं। लगते हैं। डांट देते हैं क्या विवेक सर? नहीं डांटते। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? नीर। नीर? हाँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में हो गया। सेकंड में हो गए हो? हाँ। और यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हो? 4। तो आप अपनी एज के बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि यहाँ पर गेम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, और गेम के क्या फ़ायदे हैं? करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ। क्या फ़ायदा हुआ आपको यहाँ पर आने से? कैसा लगता है, कैसा मतलब जैसे एक तो मज़ा आता है, नए नए साथी मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, उसके अलावा फिटनेस में कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। थैंक यू। आपका क्या नाम है बेटा? विवान। विवान। आप कौन सी क्लास में? सेकंड में हो? तो कितना टाइम? थर्ड में आने वाला हूँ। थर्ड में आने वाले हो? तो एकेडमी में आकर क्या क्या सीखा आपने? बहुत कुछ। जैसे कि ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग। पासिंग। स्विमिंग भी करते हो आप यहाँ पर? नहीं, अभी नहीं करते स्विमिंग। ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? जैस्मिन। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th में हो जाऊंगी। 4th में हो जाओगे अब? अभी 3rd के एग्जाम दे रहे हो? हैं, रिजल्ट आ गया? 3rd तो हो गया। 3rd हो गया है। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मार्च से। हैं? मार्च से आ रही हूँ। ओके। कैसा लगता है एकेडमी में आकर, कैसा महसूस होता है यहाँ पर, जब सारे नए बच्चों से भी मिलते हो, नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, और क्या क्या आपको अच्छा लगता है यहाँ पर? सब अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आके उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कितना बिल्डअप हो गया है। तो और भी बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं यहाँ पर, और जो स्पोर्ट्स में जिनकी अचीवमेंट भी आई हैं, ऐसी स्टूडेंट्स, ऐसी यहाँ पर हमारी प्लेयर्स भी हैं इस एकेडमी की, उनसे भी बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अदा। अदा। कौन सी क्लास में हो आप? 11th में। तो कब से आ रहे हो बेटा आप यहाँ पर? 5th क्लास। 5th क्लास से, यानी आपको अराउंड 6 ईयर्स हो गए आते हुए। हाँ जी। तो क्या क्या आपकी क्या अचीवमेंट्स है? बास्केटबॉल खेलते हैं? हाँ जी। तो कहाँ तक आपने पार्टिसिपेट किया? नेशनल। तो नेशनल में क्या पोजीशन रही आपकी? एक बार तो सेकंड और एक बार दो ही बार खेला। ओके, एक बार सिल्वर मेडल मिला आपको। हाँ जी। दूसरी प्लेयर भी है यहाँ पे, आपका गुड नेम बेटा? रीत। तो आप क्या, कौन सा गेम खेलते हो? बास्केटबॉल ही खेलते हो? हाँ तो बास्केटबॉल के अलावा भी कुछ और, जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग भी है, स्केटिंग भी है, वो भी करते हैं, या ओनली बास्केटबॉल पे ही कंसंट्रेट रहता है? बास्केटबॉल। तो आपकी क्या पोजीशन रही है? मैंने स्टेट्स खेले हैं। स्टेट खेला है। ओके। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर जो ये एकेडमी है विवेक सर की, यहाँ पर बच्चों को ना केवल गेम सिखाया जाता है, बल्कि गेम के साथ साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप किया जाता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहते हैं कि इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो आई एम पॉसिबल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप हो गया है जब वो गेम में आ रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे हर एज के बच्चे हैं, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, सारे बच्चे हैं यहाँ पे। एक और बड़े मतलब बिल्कुल, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनुभव। बड़ा नाइस नेम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं मनुभव? मैं +2 यहीं पढ़ते हैं? हाँ जी। नहीं, इस दूसरे स्कूल में जेएमएस। ओके। तो यहाँ पर कब से आ रहे हैं आप? मेरे को मोर देन 2 ईयर्स हो गए। ओके। तो कहाँ तक खेला आपने बास्केटबॉल में? हमने डिस्ट्रिक्ट खेला है अभी। तो आगे क्या प्लान है? सर के साथ आप कोचिंग ले रहे हो, 2 साल से कोचिंग ले रहे हो, तो कैसा महसूस होता है? मतलब क्या आपकी यहाँ आने के बाद आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में, आपकी थिंकिंग में क्या बदलाव आया? डिसिप्लिन चेंज हो जाता है, आप बहुत मेंटली और फिजिकली दोनों फिट हो जाते हो। मैं बहुत मोटा हुआ करता था, 80 kg का एक बच्चा होता था, तो नाउ यू आर वेरी फिट। काफ़ी फिट हो गया हूँ। तो सर की वो है ये। तो जब अगर शरीर स्वस्थ होगा, बॉडी फिट होगी, तभी आप कुछ अन्य क्षेत्रों में हिट हो सकते हैं। जी। तो पढ़ाई में कैसा, मतलब उसके बाद आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद कैसा पढ़ाई? माइंड फ्रेश रहता है, कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस कम हो जाता है और सारी चीज़ होती है। तो अपनी एज ग्रुप के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए? किसी भी एक गेम में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि मेंटल फिजिक रहती है, मेंटल फिटनेस रहती है बच्चे, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। आपका जैसे आप यहाँ एकेडमी में जब आते हो तो किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस रहता है? कितने घंटे रहते हो आप यहाँ पर? 1.5 घंटे का हमारा क्लास होती है। और उसमें सर जो भी सिखाते हैं हम अच्छे से करते हैं। क्या क्या करते हो? आपको 2 साल हो गए, मतलब सबसे पहले आके वार्म अप होते हो, फिर क्या स्ट्रेचिंग होती है, फिर जॉगिंग होती है, फिर स्प्रिंट्स होती है, फिर जो हमारा जो आज का होगा कि डिफेंस करेंगे, ऑफेंस करेंगे या कुछ लैप शॉट करेंगे। तो विवेक सर से दोबारा हम बात कर लेते हैं। तो विवेक सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास यहाँ पे अराउंड 90
प्लेयर्स हो जाते हैं जो कोचिंग लेते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अलावा मतलब जैसे कि आप गेम तो खिला ही रहे हैं, सिखा रहे हैं बच्चों को, ट्रेन कर रहे हैं, हमने देखा है अभी बच्चों का जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा मोरल उनका बूस्टअप हो जाता है। तो किस तरीके से एक जो थॉट प्रोसेस रहता है कि कैसे आप स्टार्ट करते हो जब एक नया बच्चा आता है? तो बेसिकली मेरा जो काम है जी वो हेल्थ एजुकेशन देना है जी। एक्चुअल में सभी बच्चे प्लेयर नहीं बन सकते, ज़रूरी नहीं सभी इंडिया से खेल लें, और फिटनेस के लिए भी है। उसके अलावा एक बड़ी जो कमी रहती है स्कूल्स में जो नहीं दे पा रहे आजकल, मतलब मेरे टाइम में स्कूल में थी, मोरल एजुकेशन जो है, बच्चों को समाज में कैसे रहना है। और स्पोर्ट्स हमें सब कुछ सिखाता है। हमें वो हार के बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन रोता है, ऐसा कभी नहीं देखा गया होगा। हारने के बाद स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा हंसता है और मुस्कुराता है, और वो आगे बढ़ने के दोबारा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयारी में जुट जाता है। जिस तरह आपने बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर देखे होंगे, जीतने के बाद उनके खुशी के आंसू होते हैं उनके अंदर, और जब हार जाते हैं, लूज़ भी कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब वो जीतते हैं, जीतने के बाद उनके अंदर एक जीतने के बाद रोते हैं, वो हारने के बाद रोते नहीं हैं। ये एक अलग तरह की इमोशन होता है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन या ही समझता है, या कोई जिसने बड़ी तपस्या करके कोई अचीवमेंट ली होती है ना, तो उसी को ये चीज़ समझ में आती है। और वही चीज़ बच्चों में डाली जाती है कि भाई इनको भाई बास्केटबॉल तो खेल ही खेल रहे हैं, उसके साथ साथ इनको भाई छोटे बड़े यहाँ सभी बच्चे हैं, यहाँ करीबन 3 साल से बच्चा स्टार्ट हो जाता है, और मेरे पास अंडर 19 तक का बच्चा है, 18 ईयर्स 19 ईयर्स तक बच्चे हैं। तो इन सभी बच्चों का आपस में एक फैमिली सब भी है, कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, तो ये बड़े अच्छे सोशल हो जाते हैं। और सोशल होने के लिए और गेम बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई का सबसे बड़ा स्ट्रेस लीवर जो है। शब्दों में आप ये कहना चाहते हो कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी देते हैं और बड़े बच्चे उनको प्यार भी करते हैं? बिल्कुल जी। आप यहाँ ऐसा, मेरे पास आज तक कोई ऐसा नहीं हो कि सर मेरे को बड़े भैया ने मेरे को मार दिया। छोटे बच्चे बड़े भैया से मजाक में कुछ भी कर देते हैं, मगर बड़े बच्चे कभी भी अपने छोटे बहन भाइयों को कभी कुछ नहीं करते, और उनसे वो एक चीज़ उनके अंदर बॉन्ड अच्छा बनता है। और फिर यही चीज़ उनको आगे जाके सोसाइटी में रह के यही करना है, आजीवन इनका यही काम है। हमें सोशल एनिमल तो हैं ही हम, ठीक है, तो उसमें सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है अपने आप को, ये सब हम स्पोर्ट्स के माध्यम से सीख जाते हैं। पढ़ाई सिर्फ हमें सिखाती है भी हमें जीवन में करना क्या है, हमारा गोल क्या है, मगर पढ़ाई के साथ जो खेलता बच्चा है ना, उसके अंदर ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है, उसका IQ लेवल एक आम आदमी से ऊंचा हो जाता है। वो सोचने की जो क्षमता है उसकी, और जो समाज के प्रति उसका नज़रिया है वो बदल जाता है, तो वो जल्दी से एडजस्ट हो जाता है हर कहीं। अब जिस तरह कोई एक आम लड़का बच्चा है तो वो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, मगर स्पोर्ट्स पर्सन को एडजस्ट करने में, फ्रेंड बनाने में, या स्पोर्ट्स को आप उनको कहीं ऐसी सोसाइटी में डाल दो जहाँ उसका कोई है नहीं, मतलब उसको आपस में कोई लिंक नहीं है, और वो वहाँ इजीली लिंक्ड अप करके और अपना वहाँ पे अपना वजूद बना लेता है, और वो इजी काम है जी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप भी पेरेंट हैं या आप बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो आप इस एकेडमी में आकर यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। ना केवल आपको आपका गेम इम्प्रूव होगा, बल्कि आपकी फ़िटनेस भी इम्प्रूव होगी। और ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ करवाई जाती है, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे स्केटिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, और उसके अलावा जो इन्होंने बताया है कि मोरल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन, वो सब भी दी जाती है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं यहाँ पर, और उनसे बड़े भी हैं, मतलब 3-4 साल से बच्चा शुरू होकर और 19 साल तक के बच्चे यहाँ पर प्रवेश ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स। थैंक यू।